डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्सरसाइज 2.4, इसके 3 सवाल हैं और सब का तरीक़ाकार एक जैसा ही है। बहुत आसान से सवाल हैं, अहम सवाल हैं। आपके पास अल्फ़ा और बीटा मसावत के रूट्स दिए गए हैं। अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं। तो उन रूट्स की मदद से आपने इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी। अब यहाँ से अल्फ़ा और बीटा चूँकि इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इस इक्वेशन से पहले आपने ए, बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ए 1 हो गया, बी एक्स के साथ पी हो गया और सी क्यू। रूट्स का मजमुआ सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, माइनस बी ओवर ए माइनस पी ओवर 1। इसका मतलब हो गया कि अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू माइनस का पी। ये रूट्स का मजमुआ सम निकाल ले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब रूट्स का असल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट फार्मूले की रूट से अल्फा बीटा सी ओवर ए के इक्वल होता है। सी की वैल्यू क्यू है और ए की 1। इसका मतलब हो गया अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू आ गई। अब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो दो वैल्यूज आपने फाइंड की हैं इस इक्वेशन से, इन दोनों वैल्यूज को आपने इन तीनों सवालों में इस्तेमाल करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, ये आपने यहाँ पर पुट करनी है। अब जो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है उसमें पहले सवाल में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको आपने इस फॉर्म में लेकर आना है, या अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की वैल्यू की शक्ल में लेकर आना है, ताकि हम इन दोनों की वैल्यूज पुट कर सकें। तो इसमें कल भी इसी किस्म का सवाल किया था, तो इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी करना है और 2 अल्फा बीटा माइनस भी करना है। ये प्लस करने से इधर एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस 2 अल्फा बीटा इधर अलग हो जाएगा। तो यहाँ तक ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बन जाता है। ए प्लस बी का स्क्वायर जैसे फार्मूला आपका खुलता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला, और माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये जो आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज इस इक्वेशन से निकाली हैं वो यहाँ पर पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू। तो ये आपके पास पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये इसका आंसर हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका दूसरा पार्ट अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू आप फाइंड करनी है। तो आप इन दोनों में से देखें तो अल्फा बी दोनों में है और बीटा भी दोनों में है, तो इसका मतलब है अल्फा और बीटा को आप इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। अल्फा कॉमन चला गया, बाकी यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर बच गया और बीटा कॉमन में है, प्लस अल्फा कॉमन में, एक बीटा कॉमन में, बाकी बीटा का स्क्वायर हो गया। अब ये आपके पास अल्फा बीटा के अलावा ये रकम सेम वही आ गई जैसे ये इसको हमने हल किया। मीन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें हम 2 अल्फा बीटा प्लस भी करेंगे और 2 अल्फा बीटा माइनस भी करेंगे। और इसके बाद आपने यहाँ पर इसको स्क्वायर की शक्ल में लेकर आना है। ये बाहर वाला अल्फा बीटा वैसे रहेगा। अब इस रकम को देखें तो ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो गया माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्यू है इंटू माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा बीटा की क्यू, ए क्यू
इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q। तो ये साइड जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सेम इस तरह का प्रोसेस चला और साथ में अल्फा बीटा की वैल्यू आती थी। इसका तीसरा पार्ट वो भी सेम इसी तरीके से है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में अल्फा और बीटा दोनों आएंगे। अल्फा बीटा जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अल्फा बीटा को बीटा पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर अल्फा आएगा। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा को अल्फा पे डिवाइड किया तो अल्फा कट गया, बाकी बच गया बीटा। बीटा को ऊपर वाले बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा का भी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वाली फॉर्म, यही वाली फॉर्म दोबारा से आ गई। इसका मतलब है आपने इसको सेम इसी तरीके से हल करते आना है। तो इसका आंसर आपके पास निकलेगा पी स्क्वायर माइनस 2q और नीचे अल्फा बीटा है और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास q है, तो नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी, ऊपर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें यही प्रोसेस सेम करना है कि 2 अल्फा बीटा आपने इसमें ऐड करना है और फिर 2 अल्फा बीटा माइनस करके उसको स्क्वायर बनाना है अल्फा प्लस बीटा का और माइनस 2 अल्फा बीटा सेम रहेगा। उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास पी स्क्वायर माइनस 2q और नीचे अल्फा बीटा की q की वैल्यू आ जाएगी। अब ये इक्वेशन आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अल्फा बीटा इसके भी रूट्स हैं, तो ये 4 वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ से पहले आपने ए बी सी की वैल्यू उसी तरीके से फाइंड करनी है। ए की वैल्यू 4, बी की -5 और सी की 6। और पहले उसी तरीके से रूट्स का मजमुआ निकालना है। रूट्स का मजमुआ सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स जो है वो आपके पास अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा वो फार्मूले की रूट से माइनस बी ओवर ए माइनस -5/4। तो इसका मतलब है ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5/4, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/4। उसके बाद आपने रूट्स का हासिल ज़रब निकालना है। रूट्स का हासिल ज़रब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए का। सी की वैल्यू 6/4, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 3/2। इसका मतलब है अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 3/2 आ गई। अल्फा बीटा 3/2। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये दोनों वैल्यूज आपने इस इक्वेशन से फाइंड कर ली। अब इन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज की मदद से ये 4 वैल्यूज फाइंड करनी है। उसमें पहले नंबर पर आपके पास है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में अल्फा भी आएगा और बीटा भी आएगा, तो अल्फा बीटा एलसीएम हो गया। तो अल्फा बीटा को अल्फा से जब डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कटेगा, बाकी बचेगा बीटा। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा प्लस बीटा को जब ऐसे डिवाइड करेंगे बीटा कटेगा, बाकी बचेगा अल्फा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये अल्फा हो गया। ऊपर अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा वही एक ही बात है। नीचे अल्फा बीटा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 और नीचे अल्फा बीटा की 3/2। तो ये 5/4 और ये डिवाइड होने वाला 2/3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 1 are 2 2 are 4, 5/6। दूसरा पार्ट बिल्कुल बहुत आसान सा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब यहाँ अगर इनके दरमियान में प्लस होता तो फिर हम इसको पिछले वाले तरीके से करते, यानी 2 अल्फा बीटा प्लस और माइनस करते, लेकिन यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है इसको हम सिर्फ सेम जो है ना अल्फा बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा का भी स्क्वायर है बीटा का भी स्क्वायर है तो अल्फा बीटा का स्क्वायर हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दे, अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 है तो 3/2 का स्क्वायर 9/4। ये बिल्कुल सिंपल है। तीसरा पार्ट 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा है और 1 ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर है। अब यहाँ पर 2 रकमें हैं, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम लेते वक्त बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, तो मैं एक बिल्कुल आसान से तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अगर आपके पास 1 ओवर अल्फा स्क्वायर हो और 1 ओवर अल्फा हो, यानी ये मैं बीटा को यहाँ कंसीडर नहीं कर रहा, सिर्फ 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर अल्फा स्क्वायर है। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो एल स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर और अल्फा, तो इसका एलसीएम जो है ना वो अल्फा का स्क्वायर आएगा।
और फिर उसके बाद इसको डिवाइड करके आगे हल करते हैं। और अगर इसी तरीके से 1/बीटा और 1/बीटा का स्क्वायर हो तो इसका जो एलसीएम होगा वो बीटा और बीटा स्क्वायर में से बीटा का स्क्वायर एलसीएम आएगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर अल्फा स्क्वायर और अल्फा हो तो उसका एलसीएम अल्फा स्क्वायर आएगा, अगर बीटा और बीटा स्क्वायर हो तो उसका एलसीएम बीटा स्क्वायर आएगा। यहाँ पर ये दोनों रकमें मौजूद हैं तो इसका मतलब है इसके एलसीएम में अल्फा स्क्वायर भी आएगा और बीटा स्क्वायर भी आएगा। तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा इसमें से अल्फा स्क्वायर हो गया, बीटा और बीटा स्क्वायर इसमें से बीटा का स्क्वायर हो गया। आपने एलसीएम को डिवाइड करना होता है इस मखरज से डिनोमिनेटर से, तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर से कटेगा, एक बीटा इस बीटा स्क्वायर से कट जाएगा तो एक बीटा बचेगा, और जहां इसको डिवाइड करने से बीटा आंसर है उस बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बीटा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फा एक बचेगा और बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब इसको डिवाइड करने से अल्फा आंसर आया, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा। ऊपर आपके पास बच गया अल्फा प्लस बीटा, और नीचे ये अल्फा बीटा, अल्फा का भी स्क्वायर है बीटा का भी स्क्वायर है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे यहाँ पर हमने अल्फा बीटा का स्क्वायर लिखा है तो अल्फा बीटा होल का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, अल्फा प्लस बीटा की 5/4 और इसकी 3/2 का स्क्वायर 5/4 और इसका 9/4। तो इसको अब 5/4 इसको जब ऊपर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/9, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5/9। ये आपके पास इसका तीसरा पार्ट था। और ये जो चौथा पार्ट है ये थोड़ा सा लेंथी है, और ये रिसेंटली इस साल इम्तिहान में भी आया हुआ था ये सवाल, और इसमें थोड़ी सी जो है ना मुश्किल भी है मामूली सी। आप देखें कि अल्फा का स्क्वायर ओवर बीटा है और प्लस बीटा का स्क्वायर ओवर अल्फा है, तो इन दोनों का भी आपने उसी तरीके से एलसीएम लेना है। जब इनका एलसीएम लेंगे तो अल्फा भी आएगा और बीटा भी आएगा, अल्फा बीटा। तो यहाँ से बीटा से जब इसको एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कटेगा, बाकी बचेगा अल्फा। अल्फा को ये अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा का क्यूब बन गया, प्लस अल्फा बीटा को अल्फा पे जब डिवाइड करेंगे तो अल्फा कटेगा, यहाँ बीटा बचेगा, और बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा का भी क्यूब बन गया। अब ऊपर जो है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब आ गया। अब इस पर आपने यानी वो 2 अल्फा बीटा प्लस माइनस तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर ये अल्फा स्क्वायर होता तो फिर हम वो कम कर सकते थे। अब यहाँ पर आपने क्यूब वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। ये अल्फा प्लस बीटा आपने क्यूब वाले फार्मूले में पढ़ा है, पहले रुकन का स्क्वायर लेते हैं, दरमियान में प्लस हो तो यहाँ माइनस लगाकर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और फिर दूसरे वाले का स्क्वायर लेते हैं। यानी अल्फा, ये अल्फा का क्यूब और बीटा का क्यूब में अल्फा प्लस बीटा लिखने के बाद पहले वाले का स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो यहाँ माइनस लगाकर दोनों को मल्टीप्लाई, और फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, और इसके होल के नीचे अल्फा बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा वैसे रहेगा। अब अगर अंदर वाली रकम को देखें तो इसमें आपने वो प्रोसेस दोबारा से करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला काम अभी जैसे पिछले वाले सवाल में हमने किया था, तो इसमें आप 2 अल्फा बीटा प्लस और 2 अल्फा बीटा माइनस करेंगे तो ये इधर स्क्वायर बन जाएगा और इधर ये अलग हो गया, और ये माइनस अल्फा बीटा जो पहले से मौजूद है उसको साथ में लिख लिया। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखने के बाद आपने इसमें 2 अल्फा बीटा प्लस और माइनस किया, और ये माइनस अल्फा बीटा साथ में आ गया, और इस होल के नीचे अल्फा बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा वैसे रहेगा। ये पहली 3 रकमें अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बना, और माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, ये माइनस के 3 अल्फा बीटा हो गए, और होल के नीचे अल्फा और बीटा। अब आपके पास यहाँ पर जो रकमें बन चुकी हैं, अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू भी आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा बीटा की, अल्फा बीटा की, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे। तो उसके बाद इसको सिंपली मुख्तसर करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 इंटू यहाँ अल्फा प्लस बीटा यानी 5/4 इसका स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा की 3/2 और नीचे 3/2।
ये 5/4 और 3/2 ये ब्रैकेट के बाहर जो डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले आप इसको हल कर लें। तो ये 5/4 और इसके साथ ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, और अंदर वाली रकम को अलग हल करें। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का 16, माइनस 3 को 3 से 9 और नीचे 2। ये कटने के बाद 5/6 हो गया, 3 2 6 है। और अंदर वाली रकमों का आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका एलसीएम आएगा 16, 16 1 16, ये 25 का 25 25 आ गया। 2 8 16, 8 पे गया, 8 को 9 से 8 9 72, 72 हो गए। ये बाहर वाला 5/6 वैसे रहेगा। और इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस की रकम बड़ी है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। 12 में से 7 निकाल दिए, बाकी 12 में से 5 निकाल दिए, बाकी 7। और यहाँ आपके पास 6, 6 में से 2 4 और नीचे 16। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 35, 3 5 4 20 और 3 23, और नीचे 16 को 6 से 96। तो ये 2 3 5 माइनस का ओवर 60, 16 को 6 से 96, 96। तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा -235 ओवर 96। और इसी तरीके से आपके पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी आपने सेम इसी तरीके से करना है। बस उसमें इक्वेशन नई दी गई है, उस नई इक्वेशन से आपने अल्फ़ा और प्लस बीटा की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। तो पहले उसके लिए आप ए बी सी की वैल्यूज़ निकालेंगे। ए की वैल्यू आपके पास होगी एल, बी की एम और सी की एन। तो रूट्स का मजमुआ, सम ऑफ रूट्स, वो आपके पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस एम ओवर एन। और रूट्स का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये आपके पास अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, ये आपके पास आ जाएगा एन ओवर एन। तो माइनस एम ओवर एल और एन ओवर एल, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आ गई। आपने जो इससे वैल्यूज़ फाइंड करनी है, अल्फ़ा क्यूब बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का क्यूब। तो इन दोनों में से अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर दोनों में है, बीटा स्क्वायर दोनों में है, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ आपके पास एक अल्फ़ा और एक बीटा बच गया। बस इसके बाद इसमें इसको आप लिखेंगे अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर हो गया और अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू n/l इसका स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा की -m/l। तो यहाँ अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, n² ओवर l², और साथ में -m/l। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास हो गया -m(n) का स्क्वायर और नीचे l² और l का। और इसका सेकंड पार्ट 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो इनका एलसीएम अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आएगा। यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर से कटने के बाद बीटा स्क्वायर आ गया और ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर। तो ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपने फिर उसी तरीके से 2 अल्फ़ा बीटा प्लस और माइनस करके हल करना है। और नीचे ये अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर ये पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -m/l इसका स्क्वायर, -2 अल्फ़ा बीटा की n/l, और नीचे n/l होल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे, m² ओवर l² -2n/l, और होल के नीचे n² ओवर l²। इन दोनों का ऊपर वाली रकमों का एलसीएम लेंगे तो l² से यानी ये करने के बाद m² -2 l² यानी एक l कटेगा तो बाकी nl आ गया, और नीचे n²/l²। m² -2l ओवर 2nl ओवर l²। इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे l² ओवर n² आएगा, l² से l² कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास m² -2nl ओवर n²।
तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.4, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से भी अक्सर सवाल आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह से आते रह जाते हैं।